नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा का सार बहुत ही सुंदर है। आज जो आप लोगों के समक्ष मैं कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, वो है कि माता देवकी और वसुदेव की कथा। जी हाँ, माता देवकी और वसुदेव की कथा। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाएं। और इसी आशा के साथ मैं अपनी कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य देवकी और वसुदेव जी को क्यों मिला? उनके पूर्व जन्म के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की। देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में प्रसन्न और सुतपा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन दोनों ने भगवान से कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 3 बार कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसीलिए भगवान श्री हरि उस जन्म उनके पुत्र बने और फिर श्री गर्भ नाम से विख्यात हुए। दूसरे जन्म में श्री हरि अदिति और देवर्षि कश्यप के पुत्र बने। उनका नाम था उपेंद्र। छोटा आकार होने के कारण उनके अवतार को वामन अवतार भी कहा जाता है। अपने तीसरे जन्म में वह दोनों देवकी और वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने जन्म लिया। क्योंकि प्रभु ने उन्हें 3 बार तथास्तु कहा था, इसीलिए श्री हरि विष्णु ने 3 बार पुनर्जन्म लेकर उनके देवकी के गर्भ से पैदा हुए और वसुदेव उनके पिता हुए। जब उन दोनों ने वर मांगा कि हमें आप जैसा पुत्र पैदा हो, तो श्री हरि ने 3 बार उन्हें तथास्तु कह दिया। पर उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसलिए उन्होंने अपने वर को सच करने के लिए 3 बार स्वयं जन्म लिया और उन्हें 3 बार अपने माता पिता बनने का मौका दिया। देवकी और वसुदेव जी के विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कंस तो देवकी को मारना चाहता था, परंतु वसुदेव जी ने वादा किया कि वो सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। इस प्रकार उन्होंने देवकी की जान बचा ली। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में कैद कर दिया। देवकी और वसुदेव ने अपने 6 पुत्र कंस को दे दिए। उनके 7वें पुत्र हुए बलराम, जिसे योग माया ने मां रोहिणी के गर्भ में संरक्षित कर दिया। बलराम जी ने महारोहिणी के यहाँ जन्म लिया, इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। जब उनकी 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जेल के पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ठाकुर जी के कहने पर उनको टोकरी में रखकर जा रहे थे, तो यमुना नदी उफान पर थी। यमुना श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी में से बाहर निकाला और चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने वासुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण और नंद और यशोदा जी की बिटिया योग माया से बदले में ले आए। जब कंस ने योग माया को मारने का प्रयास किया, तो योग माया ने कंस को बता दिया कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है, और यह कहकर योग माया गायब हो गई। कंस ने उस समय जितने भी बालक वहां पैदा हुए थे, सबको मार देने का आदेश दिया। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन नारद जी ने कंस को बता दिया कि बलराम और कृष्ण ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव को दोबारा बेड़ियों में बांध दिया। उनको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा आना पड़ा। उन्होंने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को छुड़ा लिया। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों के समक्ष जो दूसरी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो है कि बाबा नंद और माँ यशोदा। ऐसा क्या कारण था कि बाबा नंद और माँ यशोदा को ही
उन भगवान श्री कृष्ण को उनके वहां पहुंचना पड़ा? क्या कारण था? क्या उन्होंने उन्हें वरदान दिया था? तो आइए दूसरी कहानी के माध्यम से मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे? श्री कृष्ण भगवान सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, परंतु उनके पालन पोषण का सौभाग्य माँ यशोदा और नंद बाबा को क्यों मिला? इसके पीछे उनके पूर्व जन्म की एक कहानी है। नंद बाबा जो अपने पूर्व जन्म में राजा द्रोण और माँ यशोदा उनकी पत्नी धरा ने कई हजारों साल तक भगवान की तपस्या की, वह दोनों उनके बाल रूप के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान खाना पीना छोड़ दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब दोनों बोले कि हम भगवान विष्णु के बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी लीला देखना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के इस वरदान को सत्य करने के लिए जब भगवान विष्णु जी ने जब कृष्ण रूप में अवतार लेना था, तो उन्होंने नंद बाबा और वसुदेव जी को संबंधी बना दिया और योग माया को माँ यशोदा के यहाँ जन्म लेने भेज दिया। कंस के भय से वसुदेव जी श्री कृष्ण की टोकरी में रखकर नंद बाबा के घर चले गए। एक नंद बाबा ही थे जो वसुदेव जी के लिए अपने बच्चे का त्याग कर सकते थे। वसुदेव कृष्ण जी को नंद बाबा को दे आए और उनकी पुत्री योग माया को ले आए। धरा और द्रोण के वरदान के कारण अगले जन्म में राजा नंद और माँ यशोदा भगवान के बाल रूप को देख सके और उनकी बाल लीलाओं का आनंद ले सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था के 11 वर्ष 6 महीने उनके आंगन में बिताए। उन्होंने माँ यशोदा को माखन खिलाने का अवसर दिया। उन्होंने मिट्टी खाकर उन्हें ब्रह्मांड दिखाया। कालिया नाग की बुराई का दमन किया। माँ यशोदा का भगवान कृष्ण की ओखली से बांधने और गोपियों का आकर माँ को उल्हाना देना, यह सभी बाल लीलाएं माँ को दिखाई। लेकिन जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को रंग महल ले जाने आए, तो माँ यशोदा उन्हें भेजने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने माँ को बहुत समझाया। योग माया ने भी अपनी माया से माँ यशोदा को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। श्री कृष्ण के बिना माँ यशोदा की हालत बहुत बुरी सी हो गई थी। उनके मन की को शांति तब मिली जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात माँ यशोदा से मिले। धन्य थी माँ यशोदा और नंद बाबा का तप। जो ठाकुर जी सारी दुनिया का पालन करते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पालन पोषण का अवसर मिला। सत्य कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों कथाओं का सार अवश्य समझ आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग इन्हें आगे जरूर बढ़ाएंगे। यदि आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाएं। और इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।